हेलो, वेलकम टू उत्कर्ष स्टडी सेंटर। आप हाल यू गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच में बिलियन नामक पाठ के एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है आदर्श एवं अनादर्श बिलियन। क्या होते हैं आदर्श एवं अनादर्श बिलियन? कभी काल 2 नंबर में पूछ लेता है, इस पर आधारित कंडीशन जो कि शर्तें होती है 1-2 नंबर में हमारे आजकल कॉम्पिटेटिव ऑल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या होते हैं आदर्श एवं अनादर्श बिलियन। तो देखिए आदर्श बिलियन क्या होता है, हमने पढ़ा था इसके पहले राउल्ट का नियम। तो वे सभी बिलियन जो किसी भी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श बिलियन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वे सभी बिलियन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श बिलियन कहलाते हैं। एक लाइन का ये परिभाषा है। और आदर्श बिलियन की आवश्यक शर्तें, कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? तो देखिए लिखा गया है आदर्श बिलियन की आवश्यक शर्तें। कभी काल ये हमारे आजकल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में या हमारे कक्षा 12 के ही परीक्षा में जो बहुविकल्पी नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वहां पर ऐसे बन जाता है, दे देता है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अर्थात कब? जैसे P बराबर PA प्लस PB। इसका मतलब क्या है? जैसे A और B अवयव के 2 बिलियन हैं। आप जानते हो कि बिले और विलायक मिलाकर के हमारे बिलियन बनते हैं। तो माना हमारा कोई बिलियन क्या है A, और कोई अवयव A है और उसमें B, दोनों मिलाते हैं तो ये परासरण दाब को प्रदर्शित करता है। तब अगर इस कंडीशन में हमारा कहीं पर रहे कि परासरण दाब P बराबर PA प्लस PB, अवयव जो होता है PA और PB प्लस इज इक्वल टू बराबर रहता है, तब हम कहेंगे कि यह आदर्श बिलियन का पालन कर रहा है। और इसी को या हम इस रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं कि यह जो मोल फ्रैक्शन होता है, यक्स को मोल फ्रैक्शन कहते हैं और P0 को शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। अथवा यह इस कंडीशन में हो कि P बराबर P0A इंटू यक्स ए, यानी कि मोल प्रभाज के गुणनफल वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल अगर बराबर हो, फिर ये PB है PB0X मोल प्रभाज इस कंडीशन में होता है तो वह आपका क्या होता है आदर्श बिलियन तब पर भी कहा जाता है। और P बराबर PA प्लस PB होगा तब पर भी वह आदर्श बिलियन कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आदर्श बिलियन के 2 अन्य मुख्य गुण भी होते हैं। ये आदर्श बिलियन के 2 अन्य मुख्य गुण भी होते हैं, जिसमें क्या है, मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। कहीं पर हमारे वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे दे देता है क्या कि डेल्टा मिश्रण H एंथैल्पी परिवर्तन इज इक्वल टू 0, और अथवा एंथैल्पी के बाद आपका आ जाए क्या, डेल्टा मिश्रण भी यानी कि आयतन परिवर्तन 0 हो जाए, तब पर भी वह आदर्श बिलियन कहा जाएगा। इस कंडीशन में परीक्षा में दे देता है, ऐसे दे देगा विकल्प कि P एक कंडीशन में विकल्प जब बनाएगा तो एक कंडीशन, एक क्वेश्चन ये बना देगा, ऑप्शनल में एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, और उसी में कोई बना देगा, कहेगा कि आदर्श बिलियन किसका पालन नहीं करता है। तो यह सब आदर्श बिलियन फॉलो करते हैं, लेकिन अनादर्श में भी आएंगे अनादर्श बिलियन की शर्तें। तो यहाँ पर देखिए यही डज नॉट इक्वल टू दे देगा तो आप फंस जाओगे। इसलिए हम सबको ये कंडीशन आवश्यक समझना है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में तो केवल परिभाषा पूछ लेता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कहाँ से, इसके शर्तों से। तो पहला शर्त हमारा यही है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात P बराबर PA प्लस PB यह इज इक्वल टू रहेगा, यानी कि 2 अवयवों के जो बिलियन है PA PB इज इक्वल टू होना चाहिए, या आपका परासरण दाब और उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती हेनरी का नियम अभी हम आप लोग पढ़ेंगे तो ये शर्तें समझ पाओगे कि ये क्या होता है। ये हेनरी के नियम से आया हुआ है कि हेनरी का नियम जो होता है वह परासरण दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह अगर ऐसे इज इक्वल टू रहेगा तो वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा और आदर्श बिलियन होगा। और आदर्श बिलियन के 2 मुख्य गुण भी हैं, जिसमें से देखिए ये है, नंबर 1 वाला पॉइंट ये है कि डेल्टा मिश्रण इंथैल्पी, इसको इंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन, इंथैल्पी को डेल्टा H से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल्टा मिश्रण H इज इक्वल टू 0 और डेल्टा मिश्रण भी इज इक्वल टू 0 जब ऐसे कंडीशन में होंगे तो हम उसे कहेंगे कि वह आदर्श बिलियन है और राउल्ट का नियम फॉलो करता है, पालन करता है। ये कभी काल आदर्श बिलियन ना कहकर दे देगा कि निम्न में से कौन से राउल्ट का नियम का पालन करता है। आइए देखते हैं। अब देखिए आदर्श बिलियन के कुछ मुख्य उदाहरण, कभी काल विकल्प में दे देता है कि आदर्श बिलियन के मुख्य उदाहरण क्या होते हैं। तो देखिए यह है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। इसका फार्मूला होता है C6H6। ये क्या है आपके? बेंजीन है, ठीक, बेंजीन, ठीक है। अब
यह आपका बेंजीन है, C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसी के ऊपर अगर हम CH3 लगा देंगे तो यह हमारा टॉलुइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलुइन। तो हम आदर्श विलयन के उदाहरण में बेंजीन प्लस टॉलुइन द्रवों से बना विलयन जो होता है वह हमारा क्या होता है? आदर्श विलयन कहलाता है। क्या होता है? आदर्श विलयन कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन द्रवों से बना जो विलयन होगा वह आपका आदर्श विलयन कहा जाएगा। परीक्षाओं में पूछता है आदर्श विलयन के उदाहरण बताइए। तो अब तीसरा है क्लोरोबेंजीन। इस पर बेंजीन के ऊपर Cl लग गया तो इसको क्लोरोबेंजीन, और बेंजीन के ऊपर Br लग गया तो इसको ब्रोमोबेंजीन कहेंगे। इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन के मिश्रण यानी द्रवों से बना हुआ विलयन जो होगा वह आदर्श विलयन का मुख्य उदाहरण होगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस एथिल आयोडाइड C2H5I। एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड द्रवों से बना विलयन आदर्श विलयन के मुख्य उदाहरण हैं। फिर आगे आपका है क्या है? मेथेनॉल। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। क्या नाम है? मेथेनॉल। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। और एथेनॉल, इसका क्या नाम है? एथेनॉल। IUPAC नाम है इसका एथेनॉल। इसको साधारण भाषा में एथिल एल्कोहल। तो मेथेनॉल तथा एथेनॉल द्रवों से बना हुआ विलयन जो होता है वह आदर्श विलयन के मुख्य उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हम आप लोगों ने आदर्श विलयन की परिभाषा पढ़ा, क्या होता है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन की आवश्यक शर्तें पढ़ा और आदर्श विलयन के मुख्य उदाहरण देखा। तो ये 3 जो टॉपिक थे इसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और कोई भी अदर एग्जाम आप कंपटीशन का देंगे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि अनादर्श विलयन कहते हैं सेम जस्ट लाइक जिस तरीके से हमने आदर्श विलयन को परिभाषित किया उसी तरीके से हम अनादर्श विलयन को परिभाषित करेंगे। क्या कहेंगे? वे सभी विलयन जो किसी भी ताप पर या किसी भी ताप और सांद्रता पर, किसी भी ताप और सांद्रता यहां लिख सकते हैं और सांद्रता पर, ठीक है, सांद्रता पर, ठीक, क्या करते हैं? किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो उसमें आपने लिखा था कि किसी भी ताप पर वे सभी विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। और इसमें उसी का अपोजिट है, एकदम विपरीत है कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के देखिए अब क्या है आपके सामने अनादर्श विलयन की आवश्यक शर्तें। अनादर्श विलयन की शर्तें क्या है? कंडीशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जस्ट उसी जैसा। अब देखिए इसमें क्या है, जो इसमें आपने देखा था कि P = PA + PB, यहाँ पर है PA यानी कि परासरण दाब जो अवयव A और अवयव B हमारे मिलकर के विलयन बनते हैं वह डज नॉट इक्वल टू होता है तो उसी को अनादर्श विलयन कह लेते हैं। PA डज नॉट इक्वल टू P0A XA, P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, XA हमारा मोल अंश होता है एवं PB अवयव B का जो होता है अवयव B कथन PA यानी कि डज नॉट इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणे विलय क्या होता है? यह विलय का क्या है? मोल अंश है। ये जब डज नॉट इक्वल टू होता है तो अनादर्श विलयन होता है और जब यही इक्वल टू हो जाएगा तब आदर्श विलयन हो जाएगा। अब सेम यही चीज देखिए यहाँ पर है, डेल्टा मिश्रण H डज नॉट इक्वल टू 0 तो यह अनादर्श विलयन होगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। डेल्टा मिश्रण भी डज नॉट इक्वल टू 0 तो यह क्या है? यह भी आपके राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, अर्थात यह अनादर्श विलयन को प्रदर्शित करता है। अब आपका है एथिल अल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण जो होते हैं उदाहरण, यह अनादर्श विलयन के उदाहरण। नंबर 1 उदाहरण क्या है? C2H5OH, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। यह क्या है? एथेनॉल है। और एथेनॉल और प्लस एसीटोन के मिश्रण जो होते हैं क्या होते हैं? एसीटोन। यह एसीटोन है। तो एथेनॉल प्लस एसीटोन के मिश्रण जो होते हैं अनादर्श विलयन होते हैं। उसी तरीके से क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म, ठीक, ये क्लोरोफार्म और एसीटोन ये क्या है? यह क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म।
क्लोरोफार्म का फार्मूला CH है। यही अगर सोचते C3Cl लिख देते तो मेथिल क्लोराइड हो जाता। ठीक, ये मेथिल एक नहीं, एक मिनट, क्लोरोफार्म ये है CHCl3, ये क्लोरोफार्म है। और ये क्या है? एसीटोन, CH3CO CH3, ये एसीटोन है। तो इसके मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? अनादर्श। ठीक है, अनादर्श विलयन का उदाहरण क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन। ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप सब जानते हैं ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड, यह एसीटोन है, यही वाला CH3CO CH3। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन जो होता है यह आपका अनादर्श विलयन का उदाहरण है। अब देखो फिनाल क्या है? बेंजीन के ऊपर OH लग गया, बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया, इसको फिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाल, यह फिनाल है। ठीक, और यह क्या है? एनिलीन, एनिलीन है यह। ठीक, तो इसका जो उदाहरण है फिनाल और एनिलीन के मिश्रण जो होते हैं वह अनादर्श विलयन के उदाहरण है। फिर आपका जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह आपका क्या है? यह जल है। क्या है? जल। एवं यह क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है। ठीक, तो इसके मिश्रण को भी क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। तो इस तरीके से हम आप लोगों ने आज समझा और सीखा कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उसके आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, उसके मुख्य उदाहरण क्या होते हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन संबंधी टॉपिक लेकर के आएंगे, जो कि हमारे इस वर्ष 2024 में उस पर अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।